एक गुरुदेव, एक गुरुजी जिन्होंने अपने शिष्य को 7 नियम समझाए। कितने नियम? ओ बुआ जी, कितने नियम? 7। और थोड़ा जोर से तो बोलो, खा पी के नहीं आए क्या? हैं? कौन कौन खा पी के नहीं आया घर से? हाथ उठाओ। हैं? अब कल से आओ ना तो घर से डब्बा पैक कर कर यहीं पर ले आओ, और 2 बोतल मिलाओ पानी की। घर पे खाना नहीं खाया, 4 रोटी डब्बे में रखो, सब्जी रखो, यहाँ पर आए आराम से बैठ कर खा लिया। और साइड वाली जीजी से भी पूछ लिया, क्यों खाना है? उसने भी कह दिया हाँ खाना है, उसको भी खिला दो, ले डब्बा खा। और 2 बोतल किस लिए? अब मान लो कोई आसपास बैठा हुआ हो, है? कोई आसपास बैठा हो, वो पानी नहीं लाया तो कहा जीजी पानी पीना है? हाँ पीना है, उसको दे दिया। अब तुम्हारे पास ही बोतल नहीं तो तुम क्या पिलाओगे? कितने नियम समझाए? अब तो सच में पता चल गया खा पी के नहीं आई है। 7 नियम गुरुजी ने अपने चेले को समझाया। हम 2-2 कर कर रोज वो नियम जानेंगे। पहला नियम गुरुजी ने समझाया कि कभी खाली मत बैठो, कभी खाली ना बैठा जाए। अब खाली कैसे ना बैठे? कहा कि आप कभी खाली बैठे हो, आपके मन में कुछ गलत ख्याल आ रहे हैं, आप अपने मन में कुछ ना कुछ गलत सोचते आ रहे हो, किसी की बुराई सोच रहे हो, किसी की कुछ सोच रहे हो, किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो। अगर आप खाली बैठने की जगह कोई सी किताब पढ़ लें, खाली बैठने की जगह कुछ सा काम कर लें, तो आपके मन में वो ख्याल आएंगे ही नहीं। और अगर आप खाली दिन भर बैठ रहे हो, आप सोच रहे हो कि दिन भर फोन चलाओ, दिन भर रील स्क्रॉल करो, तो उससे काम नहीं चलेगा। है जीवन में खाली बैठना अच्छा नहीं होता। हाँ, हमने ऐसा नहीं कहा कि दिन भर ही बैठो, है दिन भर ही काम करते रहो गधों की तरह। थोड़ा समय अपने लिए ऐसा निकालो जिस समय आप आराम कर सको, जिस समय आप ध्यान लगा सको, जिस समय आप मेडिटेशन कर सको। थोड़ा ऐसा समय निकालो, लेकिन खाली मत बैठो। अब गुरुजी ने अपने चेले से कहा, चेला ये जो 100 पत्थर हैं, आज पूरे दिन ये 100 पत्थरों को वो सामने वाली पहाड़ी तक लेकर जाओ। अब चेले ने कहा कि गुरुजी इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, ये काम का तो कोई अर्थ ही नहीं है। कहा कि काम अर्थ देखकर नहीं किया जाता, काम काम होता है, करो। 100 पत्थर एक एक करके करते 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 वो चेले ने गुरुजी की बात सुनकर वो 100 पत्थर ले जाकर वो पहाड़ी तक पहुंचा दिया। अब पत्थर भारी, हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में छाले पड़ गए। अब गुरुजी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। 100 पत्थर ले जाकर सामने वाली पहाड़ी तक रखे, हाथ पैरों में छाले पड़ गए। गुरुजी से आके कहा, गुरुजी रात हो चुकी थी, गुरुजी मैंने सारे पत्थर वो पहाड़ी तक पहुंचा दिए। गुरुजी ने कहा, अच्छा बहुत बढ़िया, आओ बैठो खाना खाओ। अब वो बैठा, भोजन करा। अब लेकिन गुरुजी, उसके मन में एक सवाल था कि गुरुजी ने मेरे से 100 पत्थर वहां तक ले जाने को बोला, तो बोला क्यों? अब वो चेले ने गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ये आपने मेरे से 100 पत्थर वहां तक रखवाए, इसका कुछ अर्थ तो बना ही नहीं, आपने रखवाए तो रखवाए क्यों? गुरुजी ने कहा कि देखो, तुम पहले पूरा दिन खाली बैठे रहते थे, पूरा दिन कुछ ना कुछ बैठे बैठे सोचते रहते थे,
किसी के बारे में अपशब्द सोचते रहते थे, किसी के बारे में गलत सोचते रहते थे, और सोचते सोचते तुम्हारा जो दिमाग था वो गलत ख्यालों की तरफ बढ़ने चलने लग गया था, गलत कर्मों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन आज तुमने 100 पत्थर पूरे दिन में वो पहाड़ी तक पहुंचाए, वो 100 पत्थर पूरे पहाड़ी तक तुमने आज पहुंचाए हैं, तो तुम्हें तुम्हारी असफलता की तरफ, तुम्हें कुछ गलत सोचने का समय ही नहीं मिला, कुछ गलत सोचने का समय ही नहीं मिला। अब वो चेला बड़ा शर्मिंदा हुआ। गुरुजी ने कहा ठीक है, अब शर्म मत करो, भोजन करो। अब दूसरा दिन आया, गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, सपने देखो लेकिन जाग कर देखो, सोकर कभी सपने नहीं देखे जाते। गुरुजी ने कहा कि सोकर कभी सपने नहीं देखे जाते, तो उसने सोचा कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है। गुरुजी ने समझाया, और ध्यान देना है, एक गुरु ही ऐसा होता है, एक गुरु ही अगर असली गुरु है तो वह आपके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकता है, आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही रहेगा। और असली गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को सच्चाई के मार्ग पर, अपने शिष्य को शिव के मार्ग तक ले जाए। असली गुरु वही होता है।